हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा से बड़ी खबर। छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की हुई दर्दनाक मौत के विरोध में आज रीवा में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजन शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हादसा प्रदेश सरकार की लापरवाही और दवा माफिया के गठजोड़ का नतीजा है। जहरीली कफ सिरप से मासूम बच्चों की जान चली गई, लेकिन सरकार अब तक जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनी पर ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं। सरकारी अस्पतालों में न दवाएं न जांच की सुविधा, और अब तो जहरीली दवाओं से बच्चों की जान जा रही है। यह मध्य प्रदेश के लिए शर्मनाक स्थिति है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी। धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने मृत बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सरकार की असंवेदनशीलता का परिणाम है। इस दौरान जिला अस्पताल परिसर में बच्चों को न्याय दो, दोषियों को सजा दो और शिवराज सरकार जवाब दो जैसे नारे गूंजते रहे। अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि जहरीली सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए, दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। रीवा में कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन देर तक चलता रहा, जिसमें शहर और आसपास के ब्लॉकों से भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने बच्चों की मौत के इस मुद्दे पर जवाबदेही तय नहीं की तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने के बाद कुछ बच्चों की मौत हुई और फिर उन मौतों का सिलसिला रुका नहीं और मध्य प्रदेश में 26 से के करीब बच्चे उस कफ सिरप को पीने के बाद नहीं रहे। ये उन तमाम परिवारों के लिए के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक दुखद घटना है। आज का ये धरना कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जिला स्तर कर रही है और उसके पीछे एक ही मंशा है कि हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को गंभीरता से ले कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेने से, कुछ लोगों को सस्पेंड कर देने से ये मामला खत्म नहीं होता। यह मामला एक बड़े माफिया सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऐसी तमाम अमानक दवाएं हैं जो अस्पतालों में सप्लाई की जा रही है। आप ही लोगों ने कुछ दिन पहले एक समाचार दिया था कि रीवा में संजय गांधी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं को एक इंजेक्शन लगाया गया और उस इंजेक्शन के बाद वो पागल हो गए। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, एक के बाद एक ये प्रकाश में आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक मेडिसिन की कंपनी पर गड़बड़ थी, एक दवा गड़बड़ थी, ऐसा नहीं है। ऐसी तमाम दवाएं हैं जो दी जा रही हैं लोगों को, अमानक दवाएं दी जा रही हैं। इनके पीछे एक माफिया सक्रिय है स्वास्थ्य विभाग में। कौन लोग हैं वो जो ये सब काम कर रहे हैं? ये पर्दाफाश इस बात का होना चाहिए। सिस्टम की पड़ताल होनी चाहिए कि हमारे यहाँ क्या जो ड्रग कंट्रोलर है मध्य प्रदेश में वो ड्रग कंट्रोलर क्या हर दवा की जांच करते हैं? क्या ये दावे के साथ मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी दवाओं की सप्लाई है सबकी जांच हुई है कि नहीं हुई? क्या ये वो बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी दवाएं प्रिस्क्रिप्शन में लिखी जा रही हैं या जितनी दवाएं अस्पतालों में सप्लाई हुई जा रही हैं वो स्टैंडर्ड की हैं, वो पूरे मापदंड पूरा करते हैं? कि केवल कोल्ड ड्रिंक ऐसी है जो मानक नहीं पूरी कर रही थी? ऐसी तमाम दवाएं हैं जो मध्य प्रदेश में, मैंने खुद ही देखा, न्यूज़पेपर में आया था कि 1500 से अधिक दवाएं हैं जिनकी टेस्टिंग्स नहीं हुई। कौन सी वो 1500 दवाएं? उनके बारे में क्या आपने हिदायत जारी की कि डॉक्टर इसको ना लिखें? अगर ये बात लोकतंत्र में हमको कहनी है सरकार से, और जब सरकार सदन में बोलने नहीं देती, विधानसभा चलने नहीं देती, ऐसे समय में अगर हम धरने प्रदर्शन के माध्यम से नहीं बोले तो कैसे बोले? अगर हम समाचार पत्र के माध्यम से नहीं बोले तो कैसे बोले?
हमको बोलना है, हमें जनता की आवाज उठाना है, प्रतिपक्ष की भूमिका में हम बैठे हुए हैं। हमको जनता के प्रति अगर कुछ भी अन्याय हो रहा है तो उस बात को हमें प्रमुखता से उठाना चाहिए। और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन ये हथियार है इस किस्म के कार्य। की मांग क्या है? हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंटली ये बोल सके कि एक एक दवा जो यहाँ सप्लाई हो रही है, एक एक दवा जो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख रही हैं, वो सारी की सारे स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं, उनकी जांच हुई है, मेरे ड्रग कंट्रोलर ने जांच की है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए उनको। जिस तरीके से हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, हम जो काम कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट है कि मेरी कंक्रीट M15 ग्रेड की है, M20 ग्रेड की है, M25 ग्रेड की है। इसी तरीके से क्या मुख्यमंत्री विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में एक एक दवा लिख रहे हैं, जितनी अस्पतालों में सप्लाई हो रही है, वो स्टैंडर्ड मेडिसिन है कि नहीं है? हम चाहते हैं एक एक दवा की जांच हो और इस जो दवा माफिया मध्य प्रदेश में सक्रिय है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में कौन है सोनू राणा, कौन है ये चौकसे, जिनके बारे में मीडिया ही कह रहा है आज कि पूरा स्वास्थ्य विभाग का काम ये लोग संचालित कर रहे हैं।